हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रीत अंकुर यूसुफ नवरा जी के द्वारा लिखा गया है। आप अपनी घोषणा का फल है। जैसे कि गिनती 23 के 23 में लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल में देखें तो लिखा है कि याकूब के घराने पर कोई मंत्र काम नहीं कर सकता, यानी परमेश्वर के लोगों पर कोई जादू टोना काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह परमेश्वर का अपने लोगों से वायदा है। लेकिन मसीही होने के बावजूद भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में आज भी दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं, क्योंकि वह वचन में से होकर प्रार्थना नहीं करते और घोषणा नहीं करते, इसलिए परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने जीवन में गलत घोषणाएं करते हैं, इसलिए उनके कारोबार मरे हुए हैं, उनके परिवार टूटे हुए हैं। अगर कोई उनसे उधार पैसा मांगे तो वह कहते हैं कि हमारा कारोबार सही नहीं चल रहा, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है। आज कई लोग यह सोचते हैं कि मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि मेरे पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया है। क्या आप जानते हैं कि आप अपनी घोषणाओं के फल हैं? बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मेरे प्रियो, आज आपको सोने से पहले और उठने के बाद परमेश्वर के वचन के द्वारा सबसे पहले अपने लिए सही घोषणाएं करनी है, ताकि आपकी घोषणा के अनुसार आपकी ज़िंदगी में काम हो सके। याद रखें, जब आप बाइबल को पढ़ें तो हमेशा उसमें से उन वचनों को नोट कर ले जो आपके जीवन की परिस्थितियों से मिलते जुलते हो, और हर रोज़ उन वचनों को अपने जीवन पर घोषित करें। जब आप रोज़ रोज़ उन वचनों का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर आपकी घोषणा का फल देगा। जब हम 2 राजाओं 4:26 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब वो उस सुनेमिन स्त्री का बेटा मर गया था और जब वह एलीशा से मिलने गई तो रास्ते में गेहजी ने उससे पूछा, क्या सब कुछ कुशल से है? तब उस सुनेमी स्त्री ने कहा कि हाँ, सब कुशल से है। अपने बेटे के मरने के बाद भी उसने उसके लिए सही घोषणा की और उसकी इसी घोषणा के अनुसार परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मेरे बेटे को जीवित किया। इसलिए आपको भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने लिए सही घोषणाएं करनी है, ताकि आपके में जो कुछ भी मरा हुआ है वह जी उठे और परमेश्वर आपकी घोषणाओं के अनुसार आपको आशीषित कर सके। आमीन। आइए अंगीकार हम सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा सही घोषणा करूँगा, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में बड़े फलों को ले सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।